बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी जो जिस्म है, इंसानी जिस्म के अंदर तकरीबन जो खून की नालियाँ हैं, उनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है? तो हमारे जिस्म में जो खून की नालियाँ हैं वो तकरीबन 1.5 लाख किलोमीटर तक जो है वो बनती हैं अगर उनको नापा जाए तो। इसका मतलब ये है कि अगर हम ज़मीन के गिर्द 4 चक्कर लगाएँ तो ये नालियाँ उसके बराबर होती हैं। इतनी बड़ी जो नालियाँ हैं उनमें ब्लॉकेज कहाँ पे है ये देखने के लिए अगर हम जो है वो किस तरह घर में बैठ के चेक कर सकते हैं और डॉक्टर के पास जाए बिना किस तरह जो है हमें पता लग सकता है कि हमारे खून की नाली जो है वो कहाँ पे ब्लॉकेज है। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप अपनी जो खून की रगें हैं टांगों में, उनको किस तरह घर पे सिर्फ 3 या 4 सेकंड के अंदर किस तरह चेक कर सकते हैं। आप दिल की धड़कन से नब्ज़ के ऊपर हाथ रख के किस तरह अपनी सेहत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो है आपके हाथों और पाँव से कौन से ऐसे इशारे मिलेंगे जिससे ये पता लगेगा कि आपकी खून की नालियाँ बंद है। और चौथे नंबर पे ये किस तरह पता लगेगा कि आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो है कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती आपकी आंखें बताती हैं और ये किस तरह बताती हैं ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है वो भी एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड, तो नालियों के अंदर इन्फ्लामेशन या सोजिश से ब्लॉकेज हो जाती है। अब उस ब्लॉकेज को आसान से टेस्टों से किस तरह बैठ के आप घर के अंदर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि आपकी जो खून की नालियाँ हैं वो टाँगों में कहीं पे ब्लॉकेज है या फिर आपको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ है या डीप वेन थ्रोम्बोसिस है या क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपको ब्लॉकेज है टाँग की नालियों के अंदर। तो बड़ा सिंपल सा टेस्ट है कि आप एक जगह आराम से बैठ जाएँ, चाहे चारपाई पे बैठ जाएँ या ज़मीन पे बैठ जाएँ। 5 मिनट बैठने के बाद आपका जो थंब है, मतलब अंगूठा है जो पाँव का, उसके नाखून के ऊपर से इस तरह पकड़ना है और नीचे की जिल्द को इस तरह पकड़ना है और एटलीस्ट जो है 5 सेकंड्स के लिए आपने उसको जोर से प्रेस करना है। उसके बाद आपने छोड़ देना है। आपने ये देखना है कि वो बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं जो नाखून है। अब जैसे ही आप छोड़ेंगे कि वो नाखून दोबारा पिंक होने में कितना टाइम लेंगे। एक नॉर्मल इंसान का जो ब्लड सर्कुलेशन है या नाखून है वो दोबारा पिंक होने में 1 सेकंड लेता है। लेकिन अगर आपकी ब्लॉकेज है या कहीं पे आपकी टांग के अंदर कोई नाली ब्लॉक है या पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज के पेशेंट है, तो ये नाली जो है या ये नाखून जो है ये पिंक होने में अगर 3 सेकंड से ज़्यादा ले रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी नाली कहीं न कहीं जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस या खून का लोथड़ा आपकी टांगों में बनना शुरू हो गया है और आपकी जो रगें हैं वो कमज़ोर हैं। अब दूसरे नंबर पे जो मैंने आपसे बात की थी कि किस तरह आप दिल की धड़कन जो है उससे चेक कर सकते हैं कि आपकी सेहत जो है वो ठीक है और आपकी खून की नालियाँ तो नहीं बंद। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने बुक्स में पढ़ा होगा, सुना भी होगा, बल्कि देखा भी होगा कि लोग कहते हैं या मेडिकल साइंस ये कहती है कि जो दिल की धड़कन है वो अमूमन जो एक नॉर्मल इंसान की है वो 70 टू 80 या 90 इसके दरमियान होती है और जब हम सुबह सो के उठते हैं तो तब ये रफ्तार काफ़ी कम हुई होती है। कुछ लोगों में ये कुछ ज़्यादा होती है, मतलब 100 तक नॉर्मल होती है। कुछ लोग जो एथलीट होते हैं या जो रनिंग करते हैं उनकी जो हार्ट रेट है या दिल की रफ्तार है धड़कन की, अगर आप अपनी नब्ज़ के ऊपर हाथ रख के देखें तो वो तकरीबन जो है 60 से कम होती है। तो इसका तरीकाकार ये है कि 5 मिनट्स के लिए आप तेज़ चहलकदमी करें, आराम से नहीं चलना, तेज़ चहलकदमी करनी है। तेज़ी-तेज़ी से आपने या रनिंग कर लें और उसके बाद आके चेयर पे आराम से बैठ जाइए और 1 मिनट और फ़ौरन जो है वो आप अपनी पल्स ऑक्स या फिर कोई भी मीटर ऐसा जिससे आप घड़ी से नब्ज़ चेक कर लें या पल्स ऑक्स अपनी फिंगर पे लगाएँगे, आजकल हर घर में है, या फिर अपनी नब्ज़ चेक करेंगे तो अमूमन अगर आप लगता है कि दौड़ने के बाद 140 है, तो फिर उसको चेक करके आराम से बैठ जाएँ और 1 मिनट के बाद दोबारा चेक करें।
अगर आपकी पल्स 120 से नीचे है तो इसका मतलब ये है कि आपकी दिल की जो नालियाँ हैं वो बहुत सेहतमंद है और खून की नालियाँ जो हैं आपकी वो बिल्कुल ठीक है, उनके अंदर कोई जो है इन्फ्लेमेशन, सोजिश या कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा हुआ। तो एक नॉर्मल इंसान का जो धड़कन का डिफरेंस है आफ्टर रनिंग या फिर नॉर्मल एक्सरसाइज के बाद वो है 20 का, और 1 मिनट में अगर 20 डिफरेंस है तो ये बहुत अच्छा है, मतलब आपकी दिल की नालियाँ बिल्कुल सेहतमंद है। और अगर 20 से ज़्यादा है मतलब 140 है और 1 मिनट के बाद आपने दोबारा चेक किया तो ये 130 135 है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो सर्कुलेशन है वो कंप्रोमाइज हो रही है और दिल को जो है वो पंप के लिए जोर लगाना पड़ रहा है। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप अपने पाँव को देख के या अपनी टांगों को देख के किस तरह आप समझ सकते हैं कि आपकी जो खून की नालियाँ हैं वो अ, बिल्कुल काम ठीक से नहीं कर रही और उनमें कहीं न कहीं ब्लॉकेज है। तो सबसे पहले आप अपनी पाँव को देखें या टाँगों को देखें, अगर वो जिल्द जो है वो पतली हो गई है और उसके ऊपर बाल जो हैं वो झड़ रहे हैं, तो आप समझ जाएँ कि आपकी जिल्द को जो है खून की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक तरह से नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उसकी ये कंडीशन हो गई है, मतलब कहीं न कहीं ब्लॉकेज है। दूसरे नंबर पे अगर आप खड़े होने पे आपको लगता है कि आपके टाँगों का रंग या पाँव का रंग जो है वो चेंज हो रहा है, नीला हो रहा है या सफ़ेद हो रहा है, तो इसका भी मतलब है कि आपकी जो खून की नालियाँ हैं वो टाँगों में कहीं न कहीं ब्लॉक हैं। तीसरे नंबर पे अगर आप नोट कर रहे हैं कि कहीं न कहीं आपकी टाँगों पे या पाँव पे ज़ख्म हो गया है और जो है वो भरने के लिए काफ़ी टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी है या फिर पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ है, जिसकी वजह से खून की सप्लाई वहाँ पे नहीं और ऑक्सीजन जो है वो ज़ख्मों को ठीक तरह नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो भरने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। चौथे नंबर पे हाथों और पैरों का सुन्न होना, अगर बिला वजह आपके हाथ या पाँव जो हैं वो सुन्न हो रहे हैं और आपका विटामिन B12 डेफिशिएंसी नहीं है या B1 डेफिशिएंसी नहीं है और आपके पाँव जो हैं वो ठंडे रह रहे हैं, तो इसका भी ये मतलब है कि आपकी जो खून की सप्लाई है वो ठीक तरह से नहीं चल रही है। और आखिर में जो है चलते वक़्त टाँगों में दर्द होना, अगर आप उठ के चल रहे हैं और आपको चलते वक़्त अपनी पीढ़ियों में दर्द हो रही है और वहीं पे आप 1 मिनट के लिए बैठ गए हैं, तो आप समझ जाएँ कि आपको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है, मतलब ये कि खून की सप्लाई जो है वो ठीक तरह से आपकी खून की नालियों में नहीं है। जब जैसे ही आप चलते हैं तो खून जो है वो रुकता है, ऑक्सीजन की सप्लाई पट्टों को ठीक तरह से नहीं मिलती तो इस्कीमिया होता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे आपको दर्द शुरू हो जाती है। और जैसे ही आप आराम करते हैं तो दिल की पंपिंग एक्शन ठीक होना शुरू हो जाती है, ब्लड जो है वो ईज़िली क्रॉस करना शुरू हो जाता है नाली के अंदर, जिसकी वजह से उनको पट्टों को ऑक्सीजन मिलती है और दर्द जो है वो ठीक हो जाती है। तो नाज़रीन, आज मैंने आपको 4 तरीके बताए। इसके अलावा जो है आप अपने घर पे होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। आप इसके अलावा बहुत सारी मोबाइल ऐप्स हैं जिनमें आप अपनी रफ़्तार चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है पल्स ऑक्स घर पे रख के अपनी नब्ज़ को चेक कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूँ कि ये तरीका किसी भी डॉक्टर के चेक करने के मुतबादिल नहीं है। इसके अलावा अगर आपने बहुत से फिर भी चेक करवाना है तो आप अपनी दिल की नालियों को ईसीजी से चेक करवा सकते हैं, आप एको करवा सकते हैं, इसके अलावा दिल का थैलियम स्कैन करवा सकते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राम करवा सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करवा सकते हैं, उसके अलावा एंजियोग्राफी करवा सकते हैं, सिटी एंजियोग्राम करवा सकते हैं। ये वो सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि क्या जिस्म में खून की नालियाँ जो हैं वो बंद तो नहीं हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत से फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।